वर्तमान सरकार को एक बार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने झूठी पार्टी करार दिया। सरकार पर तंज कसते हुए शैलजा ने कहा कि स्थानीय विधायक ही सरकार के कामकाज से नाखुश होकर उनके खिलाफ धरने पर बैठ चुके हैं। सरकार नाम की हरियाणा में कोई चीज नहीं है, बीजेपी झूठ की राजनीति करती है। लोकतंत्र में हर तरह से लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। यहाँ तो चाहे मीडिया हो चाहे आम जनता हो, सबकी ज़बान बंद करने की कोशिश की जाती है। लोकतंत्र का हिस्सा है कि लोग अपनी बात रखें। अगर ये बात सुनेंगे नहीं तो लोग क्या करें। अब ये 3 काले कृषि कानून जिस तरह से थोपे गए हैं लोगों के ऊपर, लोगों का रोष है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इनके नुमाइंदे आज बाहर निकल नहीं पा रहे। तो लोकतंत्र में अगर आप लोगों की आवाज़ बंद करेंगे, उनका गला घोटेंगे, तो देखिए जनता जनार्दन सुप्रीम है, कोई ना कोई तरीका निकालेगी वो अपनी बात रखने का। लेकिन आप उनकी बात सुनने की बजाय उन पर केसेस बना दें। और अब एक और नया कानून बना रहे हैं जो प्रॉपर्टीज़ वाला है। अपने आप में केवल प्रॉपर्टी की बात नहीं है इस कानून में कि प्रॉपर्टी अगर ख़राब होगी तो उसका खामियाजा, इतनी सी बात नहीं है, वहाँ सीमित नहीं है। ये तो किसी को भी कहीं भी कंस्पिरेटर बना ले, बहुत से ऐसे पहलू हैं। तो लोकतंत्र में इस सरकार का विश्वास नहीं है और यही कारण है कि सत्ता पक्ष के लोग ना उनकी सुनते हैं आम लोगों की, और फिर लोगों का रोष जब सामने आता है तो उनके ऊपर इस तरह के ये धाराएं लगाकर केसेस बनाए जाते हैं। पंजाब क्लिप और कहते हैं कि जो पूरा मामला है वो कांग्रेस से नियंत्रित था। आप मुझे बता दीजिए, काले कानून लेकर कौन आया था? कांग्रेस तो लेके नहीं आई, इनकी सरकार ने बनाए ये कानून। और इतने दिनों से किसान मजदूर बैठे हैं, उनकी आवाज़ आप सुन नहीं रहे। इतने किसान मारे गए हैं, जिनका देहांत हुआ है, आपने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। आपके नेता, आपके प्रतिनिधि किसानों को कभी खाड़कू कहते हैं, कभी कुछ और कहते हैं, गलत भाषा का प्रयोग करते हैं। और जब लोगों का रोष का सामना करना पड़ता है तो इनको कांग्रेस सामने नजर आ जाती। पंजाब में हुई विधायक के साथ मारपीट की घटना को भाजपा द्वारा मॉब लिंचिंग की संज्ञा देने पर भी कुमारी शैलजा बयान दिया। देखो, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंसा के हम खिलाफ रहे और रहेंगे, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि आप पहले लोगों को प्रोवोक करें, लोगों की कहीं ना कहीं रिएक्शन आए और फिर आप दिखाएं, अपने आप को मार्टर बनाने की कोशिश करें। तो क्या ये आपकी चाल है कि आप ऐसे करें? कहीं ना कहीं। और इसके लिए कांग्रेस को आप दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? पहले अपनी ज़ुबान पर आप कंट्रोल करिए। हिंसा के हम खिलाफ हैं, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। दरअसल शैलजा अंबाला शहर के वार्ड नंबर 15 में कांग्रेस नेता द्वारा खोले गए वार्ड सेवा केंद्र का उद्घाटन करने के लिए पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने जमकर सरकार की ओर से लगाए गए सभी आरोपों का जवाब दिया। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी।